लाखों पाठकों के हरमनप्रिय अखबार सच कहूं ने एक बार फिर से इनामों की बरसात की है। लकी ड्रॉ स्कीम के तहत सच कहूं के मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पाठकों के लिए इनामों का ऐलान हुआ। इस कार्यक्रम में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान व यूपी के 45 मेंबरों ने शिरकत की, जिनमें राकेश इंसान, सहदेव इंसान, मनोज इंसान, सुभाष भट्टू, विजय इंसान, रामफल इंसान, रामकृष्ण इंसान, जगदीश फौजी, रतनलाल इंसान, हरचरण इंसान, महाशा इंसान, नानक इंसान, पवन इंसान, 15 मेंबर प्रेमचंद, बलदेव इंसान, केवल मोंगा इंसान, पवन रोड़ी व सच्ची शिक्षा के संपादक मास्टर बनवारी लाल ने शिरकत की। इसके अलावा सच कहूं का समस्त स्टाफ व अन्य गणमान्य सज्जन उपस्थित रहे। इस तरह सच कहूं की ड्रॉ स्कीम में गृहिणियों का विशेष ध्यान रखा गया और इनामों की बरसात भी उसी तरीके से हुई, जिसमें पहला प्राइज गैस स्टोव और चिमनी कोम्बो रखा गया, वहीं दूसरा प्राइज ओवन टोस्टर और तीसरा आयरन प्रेस और चौथा मिनी चॉपर रखा गया। आपको बता दें कि ये लकी ड्रॉ स्कीम 1 अक्टूबर 2021 से 30 अप्रैल 2022 के लिए रही। कार्यक्रम के दौरान प्रबंध संपादक प्रकाश सिंह सलवारा ने आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत किया। 15 मेंबर्स, जिला 25 मेंबर्स, 7 मेंबर्स, सच कहूं स्टाफ, एजेंसी होल्डर्स, पत्रकार, आप सबका आज के इस कार्यक्रम में सच कहूं की टीम की ओर से, सच कहूं परिवार की ओर से मैं आपका सबका हार्दिक स्वागत करता हूं जी। जब 25 अगस्त को मुझे गए मिशन पे तो उस दिन से कर्फ्यू लग गया। वो रहा 16 सितंबर तक, 17-18 दिन यहाँ पे। 12 सितंबर को सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद 3-4 दिन के बाद वो खुला। तो हमारे को क्या प्रॉब्लम आई, हमने बहुत कोशिश की 25 अगस्त तक की भी हम मानो अपना इसको स्टॉक को बढ़ाए। तो उस दिन जिस दिन गए हमारे पास सिर्फ 8 दिन का पेपर का स्टॉक था। तो प्रॉब्लम हमारे को क्या आई, टीम डेली आती थी। विदाई की इतनी ध्यान थी कि टीम डेली आती थी। बेगू से भी जिनको आना होता था, जहाँ शहर से जो आते थे काम मतलब टीम के मेंबर, तो वो खेतों में से होके आ जाते थे। पर प्रॉब्लम ये थी कि ना तो सप्लाई वाली गाड़ी एंटर हो रही थी पंप से, इधर से पीछे से जो गाड़ियां पेपर लेके जाती हैं ब्लॉकों में। तो फिर उसके बाद हमने रिक्वेस्ट करी डीजी साहब हरियाणा से कि न्यूज़पेपर तो एक राइट टू स्पीच है, ये तो हमारी आज़ादी है कि इसको ना रोका जाए, तो इसको चलने दिया। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, न्यूज़पेपर पे कोई रोक टोक नहीं है। तो उन्होंने आगे हमीद अख्तर जी तब DIG थे, तो उनसे बात की। उन्होंने कहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी SP को बोल देता हूँ, कोई गाड़ी नहीं रुकेगी। पेपर चला 3 सितंबर तक। तो उसके बाद प्रॉब्लम आ गई कि सप्लाई खत्म हो गई, पेपर खत्म हो गया। तो अब क्या, फिर ऑनलाइन चलता रहा। ऑनलाइन भी हम चलाते रहे, पूरा कोशिश करते रहे। अच्छा, लाइट बंद थी डायरेक्ट, तो लाइट वजह से फिर हमारे को जनरेटर चलाना पड़ा। तो उधर से डीजल खत्म हो गया जनरेटर का, उधर से पेपर खत्म हो गया। तो फिर करीब 10-12 दिन पेपर जो है वो बंद रहा। और हमें बड़ा उस वक्त महसूस हुआ कि भी हम इस वक्त संगत की सेवा कर सकते हैं, बट हम कर नहीं पा रहे। तो ऑनलाइन हजूर ने हमारे को ख्याल दिया, पर्दाफाश का फिर हमने चलाया फ्रंट पेज पे। डेली जो बाहरी मीडिया बकवास करता था, तो उसको हम उसी दिन ही बताते सारे फैक्ट्स को कि बाहर वाला मीडिया ये लिख रहा है, एक्चुअलिटी में ये है और ये सारा झूठ है। तो वो बाद में कई बड़े जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर हैं, जैसे BBC है या मान लो एक अमेरिका का है, तो अल जजीरा की टीम भी जो कि इंटरनेशनल मीडिया है, उन्होंने भी हमारे बात को दुनिया में रखा कि इंडिया में जो मीडिया है वो डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ ऐसे लिख रहा है, लेकिन जो डेरे का अखबार है वो ये सच्चाई लिख रहा है। तो वो आज भी मतलब इंटरनेट पे अगर आप ढूंढेंगे, देखेंगे, संगत भी अगर देखना चाहेगी तो वो वहाँ से मिल सकता है। तो ये सब हजूर को पहले ही मेरे ख्याल से वो तो जानी जाना है, तो उनको पता था सारा, इसलिए ये शुरुआत हुई। तो बहुत सारे
ये सारी बात मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे 45 मेंबर भाई बात या कई चीज़ें हम नहीं डिस्कस कर पाते आपस में। और वहीं पंजाबी सच कहूं के संपादक तिलकराज इंसा ने सभी मेहमानों का धन्यवाद किया। पिताजी ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 'ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਪਣੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡੂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਅਖਬਾਰ ਚਾਰ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਉਹ 400 ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ 150, ਕੋਈ 125, ਕੋਈ 50, ਕੋਈ 70। ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਕੱਲਾ ਉੱਥੇ 500 ਦਾ ਬੰਡਲ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ही कमाल है सारी। इस दौरान सच कहूं सर्कुलेशन इंचार्ज सुभाष शर्मा ने मेहमानों को सच कहूं की सर्कुलेशन संबंधी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सच कहूं एक ऐसा अखबार है, एक ऐसा जखीरा है साडे कोल, एक ऐसा खजाना है, एक ऐसी अनमोल धरोहर है जिहदे मैं समझा एक इंसान दे तां असीं कहने गुण, पर मैं समझदा ਇਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕਾਡਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਦਾਰਾ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਾਈ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਦੂਜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਦਾਰਾ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਦਾਰਾ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਪਰਵਾਹ ਛੇਨਛਾਈ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਅੜਚਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਰਾ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਤੀ ਪਿਆਰਾ ਪੇਪਰ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ बहुत बड़ा योगदान पा रहे हैं। मैं जब 25 तारीख को पिताई एक बहुत बड़े इतिहास में चले गई तो मैं यही था और लगातार 3 महीने में यही था, और उसमें जैसा हमारा माहौल था हालात बहुत नाजुक थे, उसमें मैं कुछ भी नहीं सुधरा था। कोई खबर अंदर की बाहर नहीं थी, बाहर की खबर अंदर नहीं थी, किसी को ये नहीं पता अब क्या हो रहा है क्या होने जा रहा है। और ऐसे हालात थे कि बाहर के जो चाहे वो मीडिया भाई कह लो कुछ भी कह लो, जिस तरह अखबारों में जो आती थी तरह तरह की बातें, दरबार में जो इंक्वायरी हुई 6 रिटायर्ड जज 2 दिन में इंक्वायरी करके, और उन्होंने ये लिख के दिया कि हमें यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला जो बाहर जो बातें हो रही थी। अब वो बात बाहर कैसे जाए, तो माफी देना कोई भाई आ रहा हो बाहर से तो नाराज मत होना,
तो किसी ने ये बात नहीं निकाली कि यहाँ कुछ नहीं मिला। तो उसमें बात चली, फिर ये कैसे बाहर आए, तो पिता ने रहमत की, तो बात चली कि पढ़ने वाले अखबार क्या कर रहे हैं। तो आप पता करा तो अखबार सिस्टम सारा बंद था हमारा, और उस समय सारा सिस्टम सही करके 2 पन्नों का सच का अखबार आया था। और वो जब ब्लॉक में गया और तब पता लगा तो साथ संगत में एक पूरा जोश आया, सबके हौसले बुलंद हुए। और उसके बाद में जब सबसे पहले नाम चर्चा हुई, उसमें 17,000 के करीब साथ संगत आई और एहतियात में नंबर बन। सच कहूं अखबार एक समय ऐसा आया, हमें लगा कि ये उठेगा कि नहीं उठेगा, लेकिन इनकी मेहनत और पिताजी की रहमत से अखबार फिर उसी दिशा में चला। इसके लिए सबको बधाई है। और सच कहूं अखबार जो अपनी खबर, जिसके लिए अपन दिन रात भागते हैं, डेरे सच्चे सौदे का नाम और पूज्य गुरु जी का नाम सदैव ऊंचा रहे, हम उसी की रहमत से दिन रात भागते हैं, उसको सच को ही चलाता है। जन जन तक पहुंचाना हमारा फर्ज बनता है। और जब ये अखबार, जब हमारी कोई खबरें नहीं छापता, अपन मानवता भलाई के काम करते हैं। डेरे सच्चे सौदे में जैसे आप देखो, बरनावा दरबार में 12 से 15 लाख रश हुआ, सलावतपुरे में कितना रश हुआ, 25 लाख संगत पहुंची। डेरा सच्चा सौदा में 50 लाख संगत पहुंची। हमारे किसी और अखबार ने नहीं उस चीज को छापा, उस चीज को जन जन तक पहुंचाया तो सच कहूं वालों ने पहुंचाया।